गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। 10th साइंस सीबीएसई के लिए आपके थर्ड चैप्टर में ये अगला वीडियो। तो अपन बात कर रहे थे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें अपन क्या है कि एक केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं, है ना, रिएक्शन विद एसिड ऑफ मेटल। ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये आपने देख लिया है, ये दो जगह पर रिएक्शन है। एसिड बेस वाले जो चैप्टर है उसमें भी थी और इसमें भी है, तो आप एक जगह पर क्लियर कर लेना इसको। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वही किसी मेटल के साथ में अगर एसिड की रिएक्शन होती है तो एसिड का इसका मेटल का साल्ट बनता है और साथ में क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे इसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड। तो उसमें अपन देखते हैं कि रिएक्शन विद साल्ट, रिएक्शन विद साल्ट ऑफ मेटल, ठीक है ना। ऑफ अदर मेटल, अदर मेटल, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी मेटल साल्ट के साथ में किसी अदर मेटल की अपन रिएक्शन करा रहे थे। तो आपको मैंने इसमें कुछ बताया भी था क्या कि मतलब कोई भी ये ए बी मान लीजिए कि एक साल्ट है जिसमें ए मेटल है और बी नॉन मेटल है। अब इसकी मान लीजिए कि रिएक्शन कराई अपन ने सी के साथ में, ये मेटल है, ठीक है ना, ये भी मेटल है, ये मेटल है इसमें ए में, और ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ना, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी, और कब कैसे होगी वो भी देखना है आपको। यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है कि अगर ये मेटल जो रिएक्ट कर रही है ये इस साल्ट में जो मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर सी भी बन जाएगा और प्लस ए जो है ना वो अलग हो जाएगी, यानी कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगी जब ये मोर रिएक्टिव है इससे, ठीक है ना। और अगर ये वीक रिएक्टिव है इससे, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो फिर वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको मैंने कल बताया था। अब ये इसके यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक तरीके से जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको फॉलो करती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब क्या है कि एक ऐसी सीरीज मतलब कि सभी मेटल्स को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। तो उस हिसाब से उनको एक मतलब क्या है कि शेड्यूल में क्या है कि जमाया है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं, ठीक है ना। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ओके, यानी कि जिसमें मेटल्स को डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के बेस पर जमाया है, ठीक है ना। तो इसको ही अपन क्या करते हैं, ऐसी लिस्ट को क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं। ये पोटेशियम, ये सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और इधर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर से ये कॉपर, और इधर से इधर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, मरकरी, और उसके बाद में Ag और Au, ये सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से ये अब इसमें जो सबसे ऊपर आ रही है ना, मतलब जो सबसे ऊपर है, जो जितने ऊपर हैं वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव है, और जितने नीचे हैं वो उतनी ही कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। अब मतलब क्या है कि
अब इसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं उस रिएक्शंस के ऊपर। मान लीजिए कि आपने क्या किया, इस ZnSO4 लिया, ठीक है ना, क्या लिया, ZnSO4 यानी कि एक साल्ट है, इसका जिंक का साल्ट है, ठीक है ना, सल्फेट वाला, ओके। और आपने रिएक्शन कराई इसके साथ में मान लीजिए कि कैल्शियम की, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगी, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होगी और कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि देखो इस रिएक्टिविटी से इसमें जिंक जो है कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो इस ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में ये Zn क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन होगी। सपोज करना दूसरी और रिएक्शन बताऊँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन ने करवाई है मान लीजिए कि जिंक के साथ में, या आप मान लीजिए कि आयरन के साथ में करवाई है, तो यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो है ना इस मैग्नीशियम के कंपेयर में इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इस आयरन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है और ये कम रिएक्टिव है, यानी कि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर के इन रिएक्शंस को देखना है, ठीक है ना, जिसमें ये रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है यहाँ पर, है ना। और जो मेटल साल्ट की अपन रिएक्शन कराते हैं किसी भी अदर मेटल के साथ में, तो वह अगर मोर रिएक्टिव है तो उस साल्ट में से उस अदर मेटल्स को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है और खुद का साल्ट बना लेती है। और अगर जो रिएक्शन रेक्ट करने वाले जो मेटल हैं अदर मेटल, वह अगर साल्ट वाली मेटल से कम रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती है और वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये आपके मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टीज है ना, ये हो गई मेटल्स की। अब आगे देखिए अपन थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है कि नहीं होती है, मगर यहाँ पर जनरल मतलब सभी मेटल्स के एक तरीके से जो कॉमन कैरेक्टर्स है ना उनको लिया गया है, ठीक है ना। किस तरीके से होती है किस तरीके से नहीं होती वो अलग बात है ना। अलग अलग मेटल भी अलग अलग मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग ऑर्डर में क्या है कि रिएक्शन करती है ना। कुछ मेटल्स क्या है कि मतलब ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली कभी रिएक्शन नहीं करती, कभी मतलब क्या है कि वाटर के साथ में करती है, कभी हॉट वाटर के साथ में करती है, ठीक है। तो उस तरीके से अलग अलग है, मगर ये कॉमन जो है ना उसको बता रहा हूँ मैं कि मेटल्स जो जनरली अगर इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद O2 देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म। मेटल ऑक्साइड बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, इस सोडियम की रिएक्शन आपने इसके साथ में करा दी ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी कि इस सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ में, है ना, बर्न करा दिया इसको और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो यानी कि जनरली जब अगर अपन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है ना। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अपन फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ में, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो कॉमन बात करते हैं अपन कि कॉमनली क्या होगा कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड। मतलब क्या है कि या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना, आर फॉर्म्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस मोस्टली, ठीक है ना, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बनेगी साथ में। तो मतलब क्या है कि इसको रिएक्शन को आप देखिए, मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, ठीक है ना, H2O के साथ में अपन रिएक्शन कराई इसकी, ठीक। तो यानी कि क्या बनेगा, इसका बनता है KOH,
ठीक है, और साथ में H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती है इसके साथ में, पोटेशियम के साथ में किसकी, वाटर की, ठीक है ना। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, जब अपन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाएंगे तो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराने पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं इधर की तरफ। जनरली मोस्टली क्या है कि हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, मगर यहाँ पर जो बनने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो या तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। क्या होगा, मेटल ऑक्साइड, या तो MO होगा या MOH होगा, ठीक है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड होगा या फिर मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड ये या तो मेटल ऑक्साइड होगा या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अब इसको एक रिएक्शन तो ये देखिए आपने। दूसरी रिएक्शन देखो कि सोडियम है, इसके साथ में अपन ने रिएक्शन कराई ये वाटर की, ठीक है, क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और ये हीट, एक्सोथर्मल प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है ना। और इधर से ऐसे ही अपन ने कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कराए, ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मगर ये एक्सोथर्मल रिएक्शन टाइप की नहीं है। इधर से एल्यूमिनियम है, इसके साथ में रिएक्शन कराए, है ना, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना भाई, या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या एल्यूमिनियम ये क्या है कि ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, या तो ऑक्साइड बनेंगे या फिर हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये, ठीक है ना। तो और हाइड्रोजन गैस तो मोस्टली क्या है कि मतलब बाहर निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अपन बात करते हैं कि मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ है वाटर के साथ में रिएक्शन। अब वाटर के साथ में रिएक्शन क्या है कि मतलब कि मेटल्स अलग अलग ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर में क्या है कि रिएक्शन करती है। तो डिफरेंट ऑर्डर में रिएक्शन कैसे कैसे करती है, पहले बात देखते हैं अपन कि जो पोटेशियम है ना और सोडियम है, ये दोनों मेटल्स, द पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर फास्टली, वाटर के साथ में फास्टली रिएक्ट करती है। इट्स रीजन द हाइड्रोजन आयंस इज नॉट फॉर्म्ड, हाइड्रोजन आयंस मतलब क्या है कि फॉर्म नहीं हो पाते हैं, है ना, ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है ना, एंड कन्वर्ट इन लाइट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक्सोथर्मल रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये पोटेशियम के साथ में रिएक्शन आपने करा करके देखी, अभी अभी देखी थी इससे पहले, ठीक है ना। तो इसके साथ में जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो ये KOH बनता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो गैस है ना, ये एक तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और ये इस फॉर्म में ही मतलब क्या है कि जो आयंस फॉर्म में है ना उसमें ही रह जाती है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि हीट प्रोड्यूस होती है ऐसी कंडीशन होने के कारण। हालांकि पहले वाले रिएक्शन मैंने H2 लिखा है, मगर वहाँ पर लिखना वो अलग, यहाँ पर क्या है कि इसको एक तरीके से पूरा क्लियर करके बताया गया है, आपने H2 ही लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। ओके, लिखेंगे तो अपन H2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2, मगर ये H2 यहाँ पर मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल में बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट जरूर करेंगे ये, तो इसको ये ध्यान रखना है आपको। इट्स रीजन इट्स रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल टाइप की रिएक्शन होती है, यानी कि पोटेशियम और सोडियम के साथ में वाटर की रिएक्शन कराई जाती है। तो जो हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं वो क्या है कि मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, और मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो करके वो लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से वह एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। उन एनर्जी फॉर्म में रहने के कारण ही यानी कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इनका पोटेशियम और इनका सोडियम वाला। दूसरा है कि कैल्शियम है,
इधर से मैग्नीशियम है। ये मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती है वाटर के साथ में? द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर स्लोली रिएक्ट करते हैं। ये फास्टली रिएक्ट करते हैं, ये स्लो रिएक्ट करते हैं। एंड स्लो रिएक्ट करेंगे तो यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो आयन है ना, वो क्या है कि मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं होते मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट, मगर यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? H2 गैस नॉट प्रोवाइड इन द बबल्स फॉर्म। ठीक है ना? मगर क्या है कि H2 फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट तो हो जाते हैं, मगर कि वहां पर क्या है कि H2 गैस जो है वो बबल्स फॉर्म में नहीं निकल पाती है। ठीक है ना? क्यों नहीं निकल पाती, उसका कारण है वो भी देखिए। बिकॉज द हाइड्रोजन अटैच्ड एट द लेयर ऑफ कैल्शियम। मतलब जब अपन क्या करेंगे, ये वाटर लिया, ठीक है, इसमें अपन क्या है कि इस वाटर में क्या करेंगे, कैल्शियम को डालेंगे। कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, कैसे? इस तरीके से, है ना? ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये H2 जो गैस है ना, वो क्या है कि बनेगी, मगर ये बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है? अब बाहर क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें। इस कैल्शियम की लेयर के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस इस तरीके से चिपक जाती है ना, बाहर नहीं निकलती है, यानी कि उसकी लेयर के ऊपर अटैच्ड हो जाती है इस वजह से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती तो है, मगर कि वह निकलती नहीं है बबल्स फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम की लेयर के ऊपर क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है। ठीक है ना? ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये कंडीशन है। ठीक है ना? ये डिफरेंट ऑर्डर्स में रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना? कि कौन सी मेटल कौन किस तरीके से रिएक्शन करती है। इधर से आप देखेंगे इसका तीसरी प्रकार की रिएक्शन कि एल्यूमिनियम और आयरन, ये दो मेटल, एक और है जिंक, ये तीनों मेटल है ना, वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। किसके साथ में? वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है? एल्यूमिनियम हो चाहे आयरन हो, ये H2O के साथ में रिएक्ट नहीं करती है ना, मगर कब करेगी? ये करती है मतलब जब अपन क्या करेंगे, इस H2O को वेपर फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे? वेपर फॉर्म में। ठीक है ना? आगे पास में जब इसको वेपर फॉर्म में लेंगे तो उस टाइम पे इसके पास, या मॉइस्चर फॉर्म में लेंगे। मॉइस्चर फॉर्म का मतलब होता है कि साथ में मतलब ऑक्सीजन हो। ठीक है ना? तो ऐसी फॉर्म, अब ये वेपर फॉर्म जो है ना, इसमें क्या है कि मतलब H2O प्लस O2, यानी कि ये मॉइस्चर फॉर्म है। ठीक है ना? तो इस फॉर्म में अगर अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फिर रिएक्शन होगी और इसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना? ये Fe3O4 जिसको अपन रस्ट करते हैं वो बनेगा और 4H2 गैस, यानी कि यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी। इसका मतलब ये है कि मतलब जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये वाटर के साथ में सीधे कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना? ये वाटर के साथ में या तो वेपर फॉर्म में, जब उसको स्टीम फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना, इसको वाटर को, तब वो ये रिएक्ट करेगी, या उसको मॉइस्चर फॉर्म में लेंगे तब रिएक्ट करेंगी। ठीक है ना? ये मेटल्स। ओके, तो इनको आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका हो गया। अब फोर्थ है इसका, इसी का फोर्थ क्या है कि लेड, एक तो ये Pb, ठीक है ना, और एक कॉपर, ठीक है, एक सल्फर, ये क्या है कि इधर से गोल्ड और टीन, जिसको अपन Sm कहते हैं। ठीक है ना? ये मेटल्स जो है ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना? नहीं करती है रिएक्ट किसी भी कंडीशन में, मतलब चाहे वाटर हॉट हो, चाहे ठंडा हो, चाहे क्या है कि मतलब स्टीम फॉर्म में हो, चाहे मॉइस्चर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वाटर के साथ में ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना? ओके,
ये मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट करती ही नहीं है, चाहे कैसे भी रिएक्ट कराओ आप, मगर नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको इस बात का पता, ये तीनों चारों प्रकार के रिएक्शंस इसकी देख ली है। वाटर के साथ में रिएक्शंस, तो वाटर के साथ में रिएक्शंस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पोटेशियम और सोडियम ये पास्टली रिएक्ट करती है ना, और पास्टली इतनी पास्टली रिएक्ट करती है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाने के कारण ये एक तरीके से एनर्जेटिव पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। इस वजह से वहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है इनके कारण। ठीक है ना। दूसरी बात, जब अपन कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये H2 गैस बनती तो है, मगर H2 गैस बनती तो है मगर ये H2 गैस जो कैल्शियम जो भी बना है ना उसकी लेयर के ऊपर चिपक जाती है। इस वजह से वो बबल्स फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है। तीसरा है कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी जो क्या है कि मेटल्स हैं, इनके साथ में ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, मगर कि वाटर को अगर स्टीम फॉर्म में ले या मॉइस्चर फॉर्म में ले तो ये रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाएगी? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। और इधर से लेड, कॉपर और गोल्ड, टीन, ये जो भी हैं ये क्या है कि मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है। ओके, ये 4 ऑर्डर हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका क्या है कि मतलब अगली रिएक्शन देखिए आप, है ना, 50 है शायद। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो रिएक्शन है ना, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, वो केमिकल जो बॉन्डिंग थी ना, आयनिक बॉन्डिंग, वो यहाँ से ही थी। ठीक है ना, कि जब अपन क्या है कि किसी भी मेटल की किसी भी नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर क्या है कि मेटल उस नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है और क्या करती है, एक तरीके से साल्ट का निर्माण करती है ना। ओके, तो ये वाली रिएक्शन में आपको केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ, आयनिक केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्म में। ठीक है ना, तो उसको तो यहाँ पर कोई देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि वो आयनिक बॉन्डिंग कहाँ से पढ़ाई थी, यहाँ से ही पढ़ाई थी वो। ठीक है ना, आयनिक बॉन्डिंग यहाँ पर ही थी। ओके, तो आयनिक बॉन्डिंग कहाँ से थी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन जो थी ना वो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं ये नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हैं और एक बॉन्ड बनता है बीच में, और दोनों क्या है कि मतलब साल्ट के फॉर्म में एक न्यू सब्सटेंस बनाती हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। When the metal react with non-metal, then ionic compounds is formed. In this reaction, the metals transfer of electron for the non-metal. ठीक है।